हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा लेक्चर 16 आखिरी है, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इसका मेरा आज आखिरी टॉपिक है, आखिरी है, चैप्टर भी है, आखिरी ही है, ध्यान देना। पेज नंबर 68 एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 4 कल हम 1 2 3 किए थे, ठीक है ना। आज हम 4 5 और 8 करेंगे। 6 7 क्यों नहीं करेंगे वो बताते हैं, वो करवा चुके 6 7। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आखिरी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। क्वेश्चन है 4 नंबर का, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड टाइम और डिस्टेंस का, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। कुछ लगभग बात सब उसी टाइप का है, ध्यान देना। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्लास में वो एक रो में है। इफ फिर क्या रहा, ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से चलो। If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. ठीक है ना। कह रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स जो है एक्स्ट्रा कर दिया जाए इच रो में, हर रो में अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो कह रहा है कि 1 रो जो है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जितना टोटल स्टूडेंट्स है उसी को घुमा फिरा करेंगे। अभी समझो। फिर यहाँ से सेकंड जो है यहाँ से चालू हुआ। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, मतलब कि 3 स्टूडेंट्स अगर इच रो से अगर कम कर दिया जाए, देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रोज जो है वो बढ़ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमको जो है निकालना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। जैसे कि मान लो बेंच डेस्क पे बैठते हो, जैसे मान लो एक बेंच पे अगर 5 स्टूडेंट बैठा है, टोटल नंबर ऑफ बेंचेस जो है वो अगर 6 है तो टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा, 6 × 5 होगा, है ना। तो उसी स्टूडेंट्स को अगर मान लो हम 4 स्टूडेंट्स ईच में अगर हम 4 बैठाते हैं तब कितना हो जाएगा, 6 × 4 24 हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है मेरा, अब देखो जैसे एजम्पशन जो हम करेंगे, क्या करें, क्वेश्चन पर फिर आएंगे। एजम्पशन जो करेंगे क्या करें, ध्यान दें। लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, नंबर ऑफ रोज जो है उसको हम मान लिए क्या, एक्स। नंबर ऑफ रोज का मतलब जो लाइन लगा, नंबर ऑफ रोज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो में जो स्टूडेंट है उसको हम मान लिए क्या, वाई मान लिए, ठीक है। अब अगर इस तरह से मानेंगे तो देन टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 उसमें तुम लोग ध्यान दोगे, स्पीड इंटू टाइम को हम एजम्पशन कर रहे थे, डिस्टेंस हो गया था स्पीड इंटू टाइम यानी एक्स इंटू वाई। उसी टाइप का मामला यहाँ भी है, ठीक है ना। वहाँ स्पीड घटा था, टाइम बढ़ा था, फिर स्पीड बढ़ा था तो टाइम घटा था, यहाँ भी कुछ उसी तरह का चीज है। अब जो मेरा केस 1 है, ध्यान से समझो। केस 1 देखो क्या कह रहा है, वहां से है। केस 1 कह रहा है when 3 students are extra in a row, are extra in a row, there would be 1 more, there would be extra in a row, there would be 1 row less. When 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. अब कह रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट ईच रो में 3 स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा डाल दिया जाए, उसी जितना टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसी में से अगर ईच रो में जितना जैसे स्टूडेंट, मान लो ईच रो में 12 स्टूडेंट है तो सबसे अगर 3 स्टूडेंट था एक्स्ट्रा 12 स्टूडेंट, अब सब रो में अगर 15 स्टूडेंट को डाल दिया जाए तो जाहिर सी बात नंबर ऑफ रोज तो कुछ कम हो जाएगा। जैसे कि इस टाइप से अगर मान लो है, ठीक है ना, इस टाइप से अगर सब में ये रो है, अब इसमें जैसे कि मान लो 9 मान लो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इसी तरह 9 इसमें भी 9 इसमें भी 9 इसमें भी, तो नंबर ऑफ रोज जो वो 4 अगर है तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसी में से घट बढ़ रहा, बोल रहा है व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, अगर ईच रो में 3 स्टूडेंट हम और बढ़ा देंगे तो एक रो जो है वो बोल रहा है कि घट जाता है, मतलब एक रोज का तब काम ही नहीं रहता है, 3 ही रो में टोटल स्टूडेंट जो है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसको इतना करने के बाद अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो लीजिए उसके बाद नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, अब समझो रोज का काम रोज में करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में करेंगे। नंबर ऑफ रोज जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा, अब देखो रोज को हम माने हैं एक्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो रो का मामला है तो रो में करेंगे, ध्यान देना। रो हम माने हैं y को, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 1, इसको समझना पड़ेगा, इसमें गलती करो दिक्कत हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो लिखेंगे इस तरह से,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू, अब उसका काम देखो, नंबर ऑफ रोज, अच्छा यहाँ देखो, हम देखो ये समझो यार, गलती हो गया, देखो नंबर ऑफ रोज, y देखो क्या है, x क्या है, समझो, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, x जो है मेरा वो नंबर ऑफ रोज है, जैसे कि यहाँ देखो x रोज क्या तो था, हम लिए थे 4 लिए थे, है ना, और ईच रो में टोटल स्टूडेंट्स कितना है 9 है, तो इस तरह से जो हम कर रहे हैं, तो मेरा x कौन हो रहा है, x हो रहा है कि ये 1 2 3 4 ये x हो रहा है मेरा, ठीक है ना, y क्या हो रहा है, वो मेरा 9 हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो जो वो मेरा y हो रहा है। अभी जो हम करें नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ क्या मिला है, देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो जो है वो कम हो जाता है, तो रो में हम माइनस करेंगे x माइनस 1। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, अब क्या बोला है, when 3 students are extra in each row, ठीक है ना, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाता है ईच रो में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या माने हम y, तो y प्लस 3 करेंगे, ठीक है ना, इस हिसाब से मेरा टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, ताकि उसी स्टूडेंट को हम एडजस्ट करें, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है ना, घट बढ़ क्या रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है और रो जो है वो घट रहा है, लेकिन टोटल स्टूडेंट जो वो है उसी को एडजस्ट किया जा रहा है। आप समझो, यहाँ टोटल स्टूडेंट्स एक्स वाई था, यहाँ टोटल स्टूडेंट्स ये है, हेंस लेकर के हम क्या करेंगे, उसी को हम इस तरह से लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल, क्या इक्वेशन बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट जो हुआ है, अब इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, ठीक है ना, कि सेकंड जो है उससे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान देना, अब यहीं पर हम लिख रहे हैं केस 2, ठीक है, अब देखो केस 2 जो लिखे हैं तो उसको हम देखो किस तरह से करेंगे, ध्यान दो, केस 2 में क्या बोला, देखो इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, केस 1 में बोला था 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 2 में बोल रहा है 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अब कह रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स ईच रो से अगर 3 स्टूडेंट्स कम कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर ईच रो से 3 स्टूडेंट्स अगर कम कर देगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज जो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो कम कर रहा है तो जो स्टूडेंट बचेगा उसका एक और लाइन बन जाएगा, तो देखो देयर वुड बी 1 रो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिए, केस 2 व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, देयर वुड बी 2 रोज मोर, यहाँ मतलब ये ज्यादा होगा, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ रोज में क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज जो होगा मेरा 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ रोज जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ रो को देखो x माने हैं ना, और इसके बारे में बोला है कि 2 रोज जो है वो बढ़ रहा है, तो इसमें प्लस कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो हम y माने हैं, लेकिन यहाँ व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर लेस, तो यहाँ लेस हुआ है तो इसको -3 करेंगे, टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। अब इसी को जो है यहाँ हम इक्वल करेंगे, दोनों को इस तरह से ले लेंगे, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद देखो तो ये इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गया -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब ये जो इक्वेशन सेकंड हो गया, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था वो और ये जो सेकंड इक्वेशन था वो, दोनों को तुम लोग तीनों में से कोई भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से कोई भी मेथड से जो तुम सॉल्व करोगे तो तुमको x आ जाएगा 4 एंड y आ जाएगा 9, ठीक है। लेकिन हमको जो मांगा है देखो क्या मांगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स को देखो तो हम क्या माने, देखो यहाँ टोटल स्टूडेंट को क्या माने एक्स वाई, तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स वाई, हेंस दे करके टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 4 into 9
इज इक्वल टू 36। ये मेरा हो गया क्या आंसर, ठीक है ना। 4 × 9 36, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको देख लोगे, या 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनाए थे ना उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन, इसको बनाओगे, कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब हम 5 नंबर का क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, 68 3.7, बस इतना ही। देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है समझो, थोड़ा ज्योमेट्री टाइप क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल C इक्वल 3 × एंगल B इक्वल 2 × एंगल A + B, फाइंड द 3 एंगल्स। बस इतना, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, जो एक ट्राइंगल है उसका जो तीनों इंटीरियर एंगल है उसके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिलेशन कह रहा है कि एंगल C जो है वो एंगल B का 3 मल्टीपल है, एंगल C एंगल B के से थ्राइस है। और फिर कह रहा है कि एंगल C और 3 × एंगल B वो जो है एंगल A और एंगल B के सम के ट्वाइस के बराबर है, ठीक है। देखो अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन लेट, हालांकि ये जो सवाल है बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सिंपल तरीका समझो। लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। ये x डिग्री और y डिग्री हम ले लिए, किसको, A को और B को। अब एक चीज समझो, यहाँ पर A को अगर हम x डिग्री लिए हैं, B को अगर हम y डिग्री लिए हैं, देन एंगल C इज इक्वल टू, मेरा एंगल C क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसको समझो। देखो तो यहाँ क्या रिलेशन दिया हुआ है, एंगल C इक्वल टू 3 × एंगल B, एंगल C इक्वल टू लिख सकते हैं 3 × एंगल B इज इक्वल टू 3 × y डिग्री इज इक्वल टू 3y डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या अभी तक आ गया, ध्यान देना, एक एंगल A एंगल B और मेरा ये हो गया एंगल C, ठीक है ना। एंगल C हो गया मेरा 3y डिग्री। चलो अब देखो ध्यान से, अब एक तो हम इसके रिलेशन से लिए कि देन करके एंगल हमको A निकल गया, B निकल गया और एंगल C निकल गया, ठीक है ना। एंगल A x डिग्री, B y डिग्री और एंगल C 3y डिग्री। ऑल्सो अब देखो तो, अभी हम इसको बराबर किए तो हमको एंगल C निकल गया, हम एंगल C को इसके बराबर भी कर सकते हैं। एंगल C इज इक्वल टू 2 × एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो तीनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं। इसको भी हम इसके साथ ले सकते थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी हम लिखे एंगल C इक्वल टू 2 × एंगल A प्लस B, ये अगर लिखते 3 × एंगल B तो C और 3 × एंगल B तो बराबर ही है ना, बराबर। तो अब हम इसको देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल C के जगह पर क्या लिखेंगे, एंगल C हमको भी कितना आया 3y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 × x प्लस y, ठीक है। A को x माने, B को y माने, उस हिसाब से देखो तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ठीक है ना। अब सोचो था सा, ये 3y को ही हम उधर ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा मेरा 2x और ये 3y प्लस हो जाएगा उधर माइनस 2y माइनस 3y माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आप सोचोगे ये तो सवाल यहाँ से यहीं तक है, तो अब सेकंड कंडीशन जो सेकंड जो मेरा इक्वेशन वो कैसे बनेगा, तो समझ लो, यहाँ लिख दिया इन अ ट्राइंगल ABC, और ABC अगर ट्राइंगल है तो हम लोग पढ़े हुए हैं ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़े हैं, क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होंगे, चैप्टर 6 थ्योरम 6.7 में, वहां था द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो उसी को हम लोग यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, we know that the sum of all angles of a triangle is कितना डिग्री 180 डिग्री। तो यानी कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 180 डिग्री हो जाता है, देखो इसको किससे, A कितना है मेरा x, B कितना है y, C कितना है 3y, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो तो इसको हम कैसे लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री तो भाई यहाँ लगा भी सकते हैं, सब में डिग्री लगा लेंगे इस तरह से। तो ये मेरा हो गया क्या, ये इक्वेशन देखो आ गया मेरा, हेंस x प्लस 4y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ और इक्वेशन सेकंड यहाँ, अब इसको देखो हम सॉल्व तुम लोग करोगे
बहुत सिंपल है। आगे दोनों इक्वेशन, अब तुम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो तुमको x आ जाएगा 20 डिग्री, y आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। मतलब ये आंसर आएगा तुमको x 20 डिग्री और y 40 डिग्री। लेकिन तुमको लाना क्या है, लाने के लिए यहाँ बोला है क्या है, क्या मांग रहा है, फाइंड द थ्री एंगल्स। तो अब देखो ये मेरा जो x निकल जाएगा 20 डिग्री वही तो मेरा a भी हो गया, y निकल जाएगा 40 डिग्री वही मेरा b हो गया, c कितना हो जाएगा सोच के बताओ। c मेरा है क्या 3 इंटू y निकल गया अगर 40 तो c कितना हो जाएगा। तो फिर जैसे x और y निकल जाएगा तो वो लिखोगे, पहले जो ये दोनों इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे, एनी मेथड सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करने के बाद x और y आएगा, x और y आने के बाद लिखोगे हेंस ऑल एंगल्स, फिर नीचे में लिखोगे a इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, b इज इक्वल टू y डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, c इक्वल टू 3y डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 40 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक। इसको तुम लोग कर लोगे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पर। अब समझ लो एक चीज, ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझ लो एक बार। 6 नंबर का क्वेश्चन जो तुम लोग देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको अगर तुम लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो ग्राफ है। ग्राफ हम तुम लोग को पहले करवा चुके हैं, वो 6 नंबर का तुम लोग ग्राफ बनाओगे और उसमें जो बात बोला है उसको तुम लोग पहले समझोगे, नहीं समझ में आएगा बोलना, हम उसको समझा देंगे और करा देंगे। वैसे वो ग्राफ तुम लोग से हम बनवा चुके हैं, जो तुम लोग का होमवर्क में भेजे थे उसमें ग्राफ करवाए हम लोगों वाला। 6 नंबर का वो हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी हम तुम लोग को करवा चुके हैं, जो 4 पेज का PDF भेजे थे जिसमें 40 क्वेश्चन जो है मेरा इक्वेशंस वाला, उसमें वो सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो हमको मैसेज करोगे, जो नंबर में नहीं बनेगा वो नंबर मैसेज करोगे, हम वो नंबर करवा देंगे, उसके लिए टेंशन ना। लेकिन ये दोनों हम करवा चुके हैं, ये ग्राफ है और ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो मिसलेनियस उसमें जो इक्वेशंस दिया सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं बनेगा तो बोलना, हम उसको करवा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत बच्चा बना के दिखाया भी है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आखिरी है इस चैप्टर का, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलो देखो आखिरी क्वेश्चन है 8, ठीक है ना। 6 7 के बारे में अभी हम बता दिए क्या करना है, इसको क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये आखिरी है, चैप्टर 3 3.7 का आखिरी क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। क्वेश्चन क्या रहा है देखो, फिगर से समझ में आ रहा है कुछ। वैसे क्वेश्चन क्या रहा है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना, क्लास 9 में पढ़े होगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल वाला चैप्टर था, वहां पढ़े होगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है ना। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका जो चारों एंगल है ABCD ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। इससे पहले तो पहले XY निकालना पड़ेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, इसको समझो एक बार। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों वर्टेक्स लाई ऑन सर्कल, एक सर्कल पर अगर हो तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। A quadrilateral is said to be a cyclic quadrilateral if their vertex lie on a circle। ये देखो चारों ABCD देखो एक सर्कल पर है ना, इसकी सर्कमफेरेंस पर है, तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसका निकालना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर पढ़े होगे क्लास 9 में, तो क्लास 9 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो पहला थ्योरम है वो हमको ये पढ़ाया गया है क्लास 9 चैप्टर 10 थ्योरम 10.11 10.10 में है। थ्योरम क्या है समझो उसको। थ्योरम है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। थोड़ा सा ध्यान, यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आएगा तो ये चीज ध्यान रखना एकदम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी A + C = 180 डिग्री, B + D = 180 डिग्री। अब ऐसे ही करेंगे हमको 2 इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे क्या, ध्यान से समझो। We know that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral we know that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज सप्लीमेंट्री। दो एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री होगा तो वो दोनों, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल करेगा। ये लिख दिए। तो उसके बाद लिखेंगे हेंस एंगल A प्लस एंगल कहाँ एंगल A प्लस एंगल C। और यहाँ पर कुछ मानना ना, एजम्पशन भी हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको सब एंगल के बारे में दे ही दिया। तो अब देखो A + C = 180 डिग्री अपोजिट एंगल,
ए का अपोजिट सी, बी का डी। अब देखो हम इसको जो लिखेंगे 4y प्लस 20 प्लस सी कितना है माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से समझो, माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160 होगा, समझ रहे नहीं बात को, प्लस 20 इधर जाएगा माइनस 20, 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160। अब देखो 4 अगर हम इससे कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आएगा इक्वेशन फर्स्ट। एंड अभी हम a प्लस सी करे थे, अब करेंगे ये समझे ना, 4 कॉमन लिए और 4 को 160 माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ 40 बच जाएगा। एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, b कितना है देखो ध्यान से, 3y माइनस 5 प्लस d कितना है, d हो गया माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस है, ब्रैकेट हटेगा तो साइन तो नहीं चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा ये माइनस 7x प्लस 3y, लेकिन ये प्लस और ये माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया एक प्लस इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब देखो इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझो। अब ये दोनों इक्वेशंस को कोई भी मेथड से तुम लोग सॉल्व करोगे, इस इक्वेशंस को तुम लोग कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे तो तुमको x आ जाएगा माइनस 15 और y आ जाएगा 25। ठीक है, x आ जाएगा कितना माइनस 15, y आ जाएगा 25। अब ये x और y का वैल्यू जाकर के तुम कहीं भी पुट करोगे, कहीं भी पुट करने का मतलब जैसे यहाँ देखो इक्वेशन, यहाँ देखो a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो तुमको अगर y आ जाएगा 25 तो लास्ट फिर लिखोगे हेंस a इज इक्वल टू, ठीक है ना, a इज इक्वल टू कितना 4y प्लस 20, y कितना आया है 25, 25 इंटू 4 100 प्लस 20 यानी कि 120। तो उसी तरह b, उसी तरह c, उसी तरह d निकल जाएगा। ठीक है ना, आंसर दिया हुआ उसको देख लेना, एक होगा 120, एक होगा 70, ये होगा 120, ये होगा 70, ये होगा 60 और ये होगा 110। ठीक है, यही होगा, देखो ना क्या आता है। तो ये था तुम्हारा चैप्टर जो था 3, वो तुम्हारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड बात यही है कि तुम लोग इस चैप्टर को कॉपी तो सभी जगह किया हुआ है ही, सब आदमी होमवर्क दिखाया है, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको टिक मार के रखना है। क्लास जब भी खुलेगी, फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, क्लास जब भी खुलेगी तो जो प्रॉब्लम होगा हम उसको कराएंगे। ठीक है, और कोई भी आदमी फेयर नहीं बनाना है। ठीक है ना, कुछ आदमी पूछा था फेयर बना, अभी फेयर नहीं बनाना है। अभी हम तुम लोग का ये देख लिए हैं, ये हो गया यहाँ तक। फेयर जब हम क्लास खुलेगी, जब जितना प्रॉब्लम हमको भी लग रहा है तुम्हारा होमवर्क चेक करने के बाद, पहले हम उसको पहले समझाएंगे, क्या क्या छोटा छोटा तुम लोग प्रॉब्लम कर रहे हो, उसको समझाने के बाद फेयर तुरंत हो जाएगा। होमवर्क ही में हम फेयर दे देंगे, तुम लोग उसको बना लोगे। फेयर का टेंशन अभी मत रखना है। बाकी जो लगभग तो आदमी फ्रेश ही बना के दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब अगला जो मेरा लेक्चर 16 है, और अगर कोई प्रॉब्लम होएगा तो टिक मार के रखना, हम क्लास खुलेगी तभी बता देंगे, या नहीं तो हम कॉपी पर भी बना करके तुम लोग को भेज देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा अगला जो हम पढ़ाएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये चैप्टर आज यही कंप्लीट, और इस चैप्टर को तुम लोग होमवर्क रहेगा। ये चैप्टर जो था 3.7, इसको एक बार फिर से पूरा अच्छे से बना लो। ठीक, ओके, गुड बाय।